मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। चौटाला गांव में हम मौजूद है। डब्बाली विधानसभा क्षेत्र यहाँ लगता है। यहाँ के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जी हिटलर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि कांग्रेस पार्टी का कितना दबदबा है और भाजपा के बारे में चौटाला गाँव में क्या चर्चा चल रही है, और चौटाला गाँव की खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में इनका क्या कहना है। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। और इंडिया न्यूज़ और आपका हमारे गांव में पधारने में आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया इसलिए आपका भी शुक्रिया। सर लगातार लोकसभा चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में। 25 तारीख आने वाली है। क्या लग रहा है, क्या माहौल बनने जा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव? इस बार ऐसे ही मैं तो सिरसा क्षेत्र में घूमा हूँ, ज़्यादातर डवाली क्षेत्र में, और इससे पहले हमारे साथ लगता गंगानगर क्षेत्र है। यहाँ जो माहौल है, यहाँ तो एंटी मोदी वेव चल रही है। जनता और बीजेपी के बीच में चुनाव चल रहा है। जनता और बीजेपी के बीच में? हाँ, इसमें लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट देना है। उसमें कोई भी कैंडिडेट आ जाए, जो भी सरकार ने भी, जो भी इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके पक्ष में हवा है। आज के दिन तो यही लग रहा है गाँव में। सर ऐसा क्यों, एंटी बीजेपी क्यों? पिछले 10 साल से चुनाव भाजपा जीतती हुई आ रही है, चाहे हर प्रदेश में लगा लो, राजस्थान में अभी हुए, एमपी में हुए, तो अब ऐसा क्या कि हरियाणा में इतने खिलाफत क्यों? ये तो जनाब इनकी नीतियों के कारण है। जो मोदी सरकार कहती थी भी मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन होगी, मोदी है तो महंगाई मुमकिन होगी, तो मोदी है तो भाईचारा, ये आपस में धर्म और भाईचारे में लड़ाई मुमकिन होगी। इन्होंने कोई ऐसी नीति बनाई नहीं जो जन नीतियाँ हों। और आप देखते हैं देश की आर्थिक हालात कहाँ चली गई। जो 60 लाख करोड़ का कर्ज था हिंदुस्तान पे, इनके 10 साल के राज में 200 लाख करोड़ हो गए। सर सिरसा क्षेत्र की बात करें, सांसद बीजेपी के थे यहाँ से, कितना काम करा उन्होंने? कितना आपके गांव में आए, कितना आपने उन्हें देखा काम करते हुए? देखो जी, हम तो उनके खिलाफ थे। हमारे तो जो आज कांग्रेस के प्रति वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अशोक तंवर जी, वो पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और दुग्गल भाजपा की कैंडिडेट थी। इस बार कांग्रेस, उन्होंने जो हारे हुए कैंडिडेट को चुन लिया। दुग्गल को मैंने तो गांव में कभी देखा नहीं, एक आधी बारी आई हो तो पता नहीं, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं वो कहाँ थी, क्यों हमारे को तो उनके दौरों का पता नहीं चलता था। गांव में आई हूँ तो मुश्किल से एक आधा आदमी आई हुई, मुश्किल से। और डबल क्षेत्र में आई हूँ तो मेरे को उसका ज्ञान नहीं है। ऐसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्यों हम उस पार्टी से जुड़े नहीं थे। ऐसे झूठ बोलने जो कितनी बारी आई, कब आई, कहाँ आई, तो ये मेरे को नहीं मालूम। सर अशोक तंवर जी के बारे में बात करें, आपके पुराने साथी रह चुके हैं, पार्टी में रहे, फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, जीजेपी की रैलियों में भी दिखे और आम आदमी पार्टी में भी दिखे शामिल हुए, अब भाजपा से टिकट। क्या लग रहा है सर कि कितना वोट प्रतिशत का फर्क पड़ने वाला है? देखो, अशोक तंवर जी को अचानक हाईकमांड ने यहाँ भेजा था। टिकट आरती तो और थे, पर हमें ये पता चला भी यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं अशोक तंवर जी को यहाँ टिकट दे दिया गया है। 2009 की बात है शायद। तो वो 14 दिन में आए तो कांग्रेस ने उनको दिल से लगाया, उनको बना दिया अपने। मेरे मित्र हैं, मेरा कोई उनसे कोई ऐसा गिला शिकवा है नहीं भी कह दें। उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो हम उनके साथ नहीं गए, वो हमारी पार्टी के नुमाइंदे थे तो हम उनके साथ। और वो देखो भी कांग्रेस, उनमें क्या लायकी देखी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को पता। पर लोगों ने इस बार ये ठान ली, जो और भी लोग दल बदल के गए हैं उनके खिलाफ एक हवा भी है। और जो कोर भाजपा का वोटर है वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो ये कहते हैं भी 20 साल से, हमने 30 साल से जो काम किया है, तो फिर हमारे तो काम पे कोई पार्टी ने उसका फ़ायदा दिया नहीं। यदि उन्होंने कांग्रेस से ही प्रत्याशी इम्पोर्ट करने थे, हम तो फिर अपनी सारी ज़िंदगी वैसे भाजपा के लिए काम करते रहे। ये सुनने में है कि हमारे भी मित्र हैं, हर पार्टी वाले ही हैं, भाजपा वाले भी हैं, उनसे मुँह से ये जवाब सुना। वो कहते फिर अब इन्होंने भाजपा को कांग्रेस में ही कर दिया, उसमें 5-7 कैंडिडेट सारे कांग्रेस के ही हैं।
जैसे आप गुड़गांव से लगा लो राव इंद्रजीत धर्मवीर जी, ये अपने अशोक तंवर, कांग्रेस छोड़ के ये कांग्रेस से ही आए हुए कैंडिडेट हैं इनके पास। सर और अशोक जिंदल साहब लगा लो, ये रंजीत सिंह लगा लो, ये कोई कांग्रेस भाजपा के कोर वर्कर तो है नहीं। सर ऐसी पार्टियां जिन्हें आप बचपन से देखते हुए आए हैं, आपकी खुद की गांव की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, थोड़ा बट गए, जेजेपी बन गई साथ में, क्या कहना चाहेंगे इन दो पार्टियों के बारे में? देखो जी, पहले तो हमारे यहाँ दो विचारधारा होती थी, एक चौधरी देवीलाल की विचारधारा और एक उनके खिलाफ कांग्रेस की विचारधारा। तो देवीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाती थी, उसमें जनसंघ थी पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी थी, वो एक छोटी पार्टी के रूप में थी और चौधरी देवीलाल बड़ी पार्टी के रूप में काम करते थे। और धीरे धीरे जब ये देवीलाल की विचारधारा से थोड़े दूर हो गए, परिवारवाद बढ़ गया। पहले चौधरी देवीलाल इलेक्शन में जाते थे, हमारे यहाँ कभी पूछते भी तुम्हें राजीव गांधी के नाना का नाम पता है, ये पूछते थे लोगों से। तो फिर ये जब इनका अपने परिवार में परिवारवाद चला तो ये कहने लगे भी राजनीति का बेटा राजनीति करेगा, वकील का बेटा वकील करेगा। तो जब से उन्होंने परिवारवाद चलाया तो वो जो मेन विचारधारा थी अपने चौधरी देवीलाल की, उनसे वो दूर हट गए, तो लोगों ने भी उनको नकार दिया। तो वो ज़्यादा पैसे में इंटरेस्ट रखने लगे, जबकि देवीलाल लोगों के कामकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते, तो पैसे से थोड़े दूर रहते थे। तो इसमें आप लोगों को पता ही अब क्या हाल है। अब एक पार्टी, एक इनेलो तो एक एमएलए की पार्टी रहेगी, वो 9 की है। और अब आने वाले इलेक्शनों में लोग कह रहे हैं भी इनेलो 2-4 सीट ले जाए, जेजेपी को तो एक नहीं आएगी। मतलब सुपड़ा साफ प्रदेश से होने जा रहा है, मतलब जेजेपी का ऐसा सुनने में आ रहा है, होगा नहीं होगा वो तो आगे जनता पे डिपेंड करता है। पर आज के दिन तो यही हवा है भी ये नहीं जीत पाएंगे, और ये तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। भी जब इनका नहीं जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई, इन्होंने 9 साल 4 साल 5 साल उनकी पार्टी का समर्थन किया है, जबकि इनको वोट तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मिला था। अभय सिंह बाई इलेक्शन जीतते थे, किसानों ने इसलिए मदद की थी उनकी भी, ये भाजपा को हरा रही। और फिर वो जीतने के बाद फिर उन्होंने अपना वोट राज्यसभा में भाजपा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। जिस कांडा के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े थे उसकी गाड़ी में बैठ के उनको वोट दे के आए, तो लोग समझ गए भी ये तो भाजपा की बी टीम है, और यदि इनको वोट दे देंगे तो वो भाजपा के पक्ष में ही वोट होना है। सर आपके गांव में मैं अभी घूमता हुआ आ रहा था, तो मैंने बस स्टैंड देखा, इधर से हॉस्पिटल देखा, और साथ ही इतने बड़े नेता आपके गांव से, इतने बड़े बड़े नेता, वो मुख्यमंत्री आपके गांव से थे, फिर भी सर ये काम नहीं हो पाया। वो प्रदेश सुधारने की बात करते हैं, उस बारे में क्या कहना है? जनाब बात ऐसे है भी, एक विज़न होता, तो जो भी हमारे विपक्ष में चौधरी देवीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, वो हमारे गांव से सीएम थे, वो करते तो हमारे जैसे नज़दीक बादल गांव भी हमारे से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने वहाँ, उनका विज़न था सरदार प्रकाश सिंह बादल का, उन्होंने तो अपने एरिया और गांव को सुधार दिया। इनका विज़न ये था भी खुद की, जैसे एक यूनिवर्सिटी खोल ली, कोई स्कूल खोल लिए, तो इनका मेन मकसद था पैसा इकट्ठा करना। ऐसे भी हमारे गांव में अभी पीछे इस राज में जेजेपी के जो अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, गांव में उद्घाटन किया है इसका वाटर वर्क्स का नहीं, अपने सीवर का। तो सीवर को जहाँ उन्होंने उसका सीवर का डंप बनाया, वो तो इनकी ज़मीन है, बेनामी ज़मीन थी 13 एकड़। फिर 4 एकड़ पहले इन्होंने किसी से ख़रीदी, फिर उसको एक्वायर कराया ज़्यादा पैसे में, और वो गांव से 33 फुट ऊंची है, जहाँ से नेचुरल फ्लो है उसके खिलाफ पानी जा रहा है। हमारे को तो फ़ायदा, हमारे खेत के पास है भी, हम पानी यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसका। पर असल में वो बात ये है भी, अपनी ज़मीन देने में 10% कमीशन लेने के लिए, जैसे आम बात चल रही है भी, इन्होंने कमीशन लेके, जो इनके ठेकेदार हैं वो कहते हैं हमने तो पैसे दे के ठेके लिए हैं। तो उससे गांव में कई बातें हुई। इनके जो जेजेपी के वर्कर थे, मैंने कहा भाई आप इस पे आवाज़ तो उठाओ भी, ये जो पैसा लगा रहा है ये कहीं अच्छी जगह लगा दो, कोई स्कूल बना दो, कोई कॉलेज बना दो, कोई ऐसा कारखाना खोल दो जो हमारे एरिया में
जैसे कृषि प्रधान एरिया हमारा, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है 100 करोड़ में। तो किन्नू एरिया है, यहाँ वेजिटेबल का बड़ा काम हो सकता है। तो ये सीवर का तो गांव की कोई ऐसी डिमांड थी नहीं, सिर्फ अपनी ज़मीन एक्वायर करने के लिए इन्होंने कर दिया। उसके अलावा हमारे वाटर वर्क्स में पानी की समस्या रहती है, टेल पे हैं, बड़ा गांव हो गया, तो 10 एकड़ में ये वाटर वर्क्स की डिग्गियाँ बना रहे हैं, तो पानी तो आगे टेल पे नहीं जा रहा, तो वो पानी कहाँ से लेके आएंगे। सर एक सवाल और कि प्रिडिक्शन कर दो एक कि कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है इस बार? हमारी सरसा तो जीत रही है, पर बात यही है भी हरियाणा जब भी करता है एक तरफ ही चलता है। पिछली बार भाजपा की तरफ चला था, इस बार मेरे को लगता है भाजपा के खिलाफ चलेगा। तो 10 में से 10 सीट मान रहे हैं। देखो हवा तो यही है, अंडर करंट तो यही है, बाकी भगवान को पता है। यदि वोटों से गिनती होगी, ईवीएम में हेरफेर नहीं होगी, तो भाजपा 10 की 10 सीटें आ रही। सर आखिरी सवाल, 3 विधायक कांग्रेस में आ गए हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग हो रही है सर, क्या लगता है सरकार गिरेगी? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए प्रदेश में या नहीं? ये उस पे 4 जून पे डिपेंड करता है। ये तो इंडिया गठबंधन आ गया तो सरकार गिर जाएगी, यदि भाजपा रही तो नहीं गिरेगी। उम्मीद है वैसे भाजपा इंडिया गठबंधन आएगा इस बार देश में? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।